मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे सवालात कर रही हूँ, अगर उनके जवाब में हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए। क्या आपके बाल गुच्छों में हाथों में आ रहे हैं? क्या आपके बाल बीमारी के बाद बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं? क्या आपके बाल, ये लफ्ज़ मैं बोलना तो नहीं चाह रही थी, झाड़ू जैसे हो गए हैं, जूने की तरह हो गए हैं, बाल टूट रहे हैं और आपने हज़ारों जतन कर लिए मगर आपके बाल गिरना बंद नहीं हो रहे? वैसे तो नेचुरलाइज आपकी बहुत हेल्प करता है, आप लोग जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। मगर आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ उनके लिए जो नेचुरलाइज तक नहीं पहुँच सकते या किसी वजह से नेचुरलाइज की प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो कौन सी ऐसी हर्बल रेमेडीज़ हैं जो आपके बालों के इन मसाइल को हल करने में आपकी मदद करता है या मदद करेंगे? तो ये वीडियो देखिएगा। हाँ, अलबत्ता बीइंग अ नेचुरोपैथ, बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर, बीइंग अ हर्बलिस्ट, प्लीज़ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन लाजमी कराएं। ये हर्बल रेमेडीज़ जो हैं आपकी मदद ज़रूर करेंगी, लेकिन अपनी सेहत के लिए इंटरनल इन्वेस्टिगेशन लाजमी कराएं कि बाल आपके गिर क्यों रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यू आर व्हाट यू ईट, आप वही नज़र आओगे जो आप खाओगे। तो आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा नेचुरल बायोटीन शेक। मैंने तमाम चीज़ें यहाँ रखी है जो वाइटामिन्स, मिनरल्स और बायोटीन का ख़जाना है। आप दूध पी सकते हैं, आप 7 खजूरें जो है वो रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो के थोड़े से पानी के साथ सुबह उसका शेक बना के पीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। शहद का इस्तेमाल कीजिए। आपने नट्स का इस्तेमाल करना है, शहतूत, अखरोट, बादाम, अगर चाहें तो पिस्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने रोज़ाना 1 कप दही खाना है और मौसमी फल जितने भी हैं, जिसमें अंगूर है, अनार है, आड़ू है, आलू बुखारे, सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई है। बनाना इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे का इस्तेमाल करें क्योंकि बालों को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। नारियल का पानी भी पी सकते हैं और नारियल का मिल्क यानी कोकोनट मिल्क का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें से जो भी इजीली अवेलेबल हो डेली आपने इस्तेमाल लाजमी करना है। दूसरी रेमेडी जो मैं आपको बता रही हूँ, पहली तो सबके लिए, अब ये रेमेडी ख़ास उनके लिए जिन्होंने केमिकल लगा के बालों को बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया है और आपके बाल ऐसे हो गए जैसे क्या बोलूँ मैं, जावा बोलें, जैसे कहते हैं झाड़ू जैसे बाल बोलना नहीं चाहिए, बहुत ही बुरे हाल हो गए। तो ये रेमेडी आपकी मदद करेगी। आप इसको रोज़ भी लगा सकते हैं। आपने लेना है मायोनीज़, बालों के हिसाब से लीजिएगा। जैसे अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा, अगर छोटे हैं जैसे मेरी लेंथ है यहाँ तक, इतने बालों के लिए फिर आपने ये वाला बनाना है, ठीक है। मैं ख़ुद भी हफ्ते में 1 बार ये लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। मैंने आपके लिए यहाँ पर रेडीमेड मायोनीज़ रखा है। मैं जो अंडा, सरसों का तेल और तिल ये सब मिलाकर मायोनीज़ बनाती हूँ, ठीक है। आप लोग को मैंने आज शुरू में ही कहा था कि मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी जो आप इजीली कर सकें। और ये इसमें डालूंगी इतना ही कैस्टर ऑयल, यानी कि 1 चम्मच भर कर, ठीक है। अब करना क्या है, इनको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, सही है। मिक्स करने के बाद आपने अगर चाहें रूट्स पे नहीं लगाना, जो बाल आपके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, इतने बाल जैसे हो जाते हैं ख़राब हो गए, तो आप उन बालों में ये अच्छी तरह लगाएं। लगाने के बाद आपने क्या करना है, आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। छोड़ने के बाद पहले आप थोड़ा सा सिरका पानी में डाल के अपने बालों पे डालें, उसके गर्म पानी डालें, फिर माइल्ड शैम्पू कर लें। इतना ईजीएस्ट रेमेडी है। आप चाहें तो इसको, जैसे जो बाल आपके ख़राब है उस पर रोज़ाना भी लगा सकते हैं, चाहे तो हफ्ते में 1 बार लगा सकते हैं। सेफ़ रेमेडी कीजिएगा।
वाली थी, लेकिन क्योंकि खाने का मैंने आपको बताया तो इसको हम गिनते हैं पहली रेमेडी, और मैं आपको दूसरी रेमेडी बताती हूँ। अब जो मैं रेमेडी बता रही हूँ वो किन के लिए है? जिनके बाल गुच्छों में गिरे, ऐसे बह रहे हैं, पानी के साथ बह रहे हैं। रीजंस बहुत सारे होते हैं, अपने घर का पानी भी चेक कर लिया करें। अच्छा, रेमेडी जो है, एक पूरा अंडा लेना है। अगेन कैस्टर ऑयल हमारी मदद करेगा। इसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के वैसे भी बहुत बेनिफिट्स हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। अंडे में मैंने डाला कैस्टर ऑयल। पूरे अंडे में इसको अच्छी तरह बीट करूँगी। इसकी एप्लीकेशन भी आपको बताइए, बिफ़ोर आफ्टर इसलिए नहीं बता सकते, वो आफ्टर तो आप हमें बताएंगे कि आपके बाल कितना गिरना रुके हैं। बहुत अच्छी रेमेडी है, आप करके देखिएगा। अगर जिनको अंडे की बदबू पसंद नहीं है तो थोड़ा सा इसमें फ्यू ड्रॉप सिरके के डाल दीजिए, लेकिन बालों को गिरने से रोकना है तो ये कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप ये रोज़ाना कर सकते हैं। शुरू के 3 दिन रोज़ाना कीजिए, फिर हफ्ते में 1-1 दिन छोड़ के कीजिए। अगर इंटरनल इलाज के साथ अगर आप ये रेमेडी करेंगे, इससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हों तो कौन से ऑयल जो आपकी मदद कर सकते हैं? आपने लेना है तिल का तेल। ये मैंने लिया है 50 ml, ये मैंने एक बाउल में डाल दिया। दूसरा तेल मैं इसमें लूँगी फ्लैक्सीड ऑयल, ठीक है, अलसी का तेल, ये इसमें मैं डाल दूँगी। और तीसरा मैं इसमें लूँगी एग ऑयल, मगर एग ऑयल मैंने सिर्फ जो है 1 टेबल स्पून इसमें डालना है। जैसे मैं 1 टेबल स्पून एक ढक्कन भर के डाल रही हूँ, तो 1 टेबल स्पून हो गया। ये आपके बालों को गिरने से रोकने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल तैयार हो गया है। इसको आप किसी जार में मिलाकर रख दीजिए, तो इंशाल्लाह इससे भी आपके बाल गिरना रुक सकते हैं। अब आते हैं एक और रेमेडी की तरफ। अगर आपके बालों में खुश्की है और आपके बाल खुश्की की वजह से गिरते हैं, आपने तरह तरह की रेमेडीज़ कर ली हैं, तो ये भी आज़मा लीजिएगा, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। नीम के पत्ते आपने इसको क्या सिलबट्टे पे पीस लें या वैसे ही बग़ैर पानी डाले आपने इसको पीसना है। पीसने के बाद यहाँ मैंने लिया, देखिए 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया नीम के पत्तों का मतलब कि जो मैंने इसका रस निकाला है। कमीला पाउडर बहुत आसानी से पंसार से मिल जाता है, ये मैंने इसमें डाला है। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पाउडर मैं डालूँगी तकरीबन 1 चम्मच भरकर। अदरक और लहसुन सदियों से बालों को रोकने में, खुश्की को ख़त्म करने में आपकी मदद करते हैं। ये मैंने इसमें चीज़ें डाल दी। अब मैं इसमें डालूँगी दही तकरीबन आधा कप मैं इसमें मिलाऊँगी, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, अगर आप इसको मतलब कि इसमें कोई ऑयल वगैरह मिलाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़ैतून का तेल मिला सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही लगाएं। हाँ, जिनकी खुश्की ऐसी है ना, बहुत ज़्यादा गीली खुश्की होती है, स्मेल आती है, तो इसको वैसे ही लगाएं। मगर अगर आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा खुश्क हैं तो आप इसमें डालेंगे क्या, तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच जो है आप जैतून का तेल मिला सकते हैं। जिनके बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, खुश्की में हर वक्त जड़ती रहती है, तो ये रेमेडी आपके लिए हो सकती है, ठीक है। इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने सर पे बहुत अच्छी तरीके से, सर की जड़ों में अच्छी तरीके से लगाना है। लगाने के बाद आपने 15 से 20 मिनट रखना है। उसके बाद आपने जो है माइल्ड सा शैम्पू कर लेना है, और ये आप रोज़ भी कर सकते हैं।
आपके बालों को गिरने से रोकेगी, आपके बालों में खुश्की है तो उसको ख़त्म करेगी। ओवरऑल कंक्लूजन समझ लें, इसमें ऑयल नहीं है लेकिन ये काम इस ऑयल जैसा ही दे सकती है। बालों में अगर बहुत ज़्यादा खुश्की है आप ये सिंगल रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप बालों को लंबा घना करना चाहते हैं तो भी ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेमेडी क्या है? रेमेडी है, आपने लेना है शहद लेना है 1 चम्मच, उसमें आपने डालना है कॉफ़ी। अच्छा, कॉफ़ी आप इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं लीजिएगा, आप किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी जो है आप ले सकते हैं। अच्छा, कॉफ़ी मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच। अच्छा, जो भी रेमेडीज़ मैंने आपको बताई है वो बनाकर पहले आप रखेंगे 15 से 20 मिनट तक, फिर आप इस्तेमाल करेंगे। इनको मैं मिक्स कर लेती हूँ आपस में, ठीक है। और ये कॉफ़ी जो है ना मिक्स होगा दही के साथ, बहुत अच्छा मिक्स हो जाएगा। जब मैं दही डालूँगी तो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। इसमें ले रही हूँ, देखिए मैं सिरका ले रही हूँ मैं, सेब का सिरका, ये मैं डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून, सही है। ये आप इसमें डाल दीजिएगा। इसमें मैं डालूँगी तकरीबन ½ टीस्पून तक काली मिर्च। काली मिर्च आपके स्कल्प के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और आपके बालों से खुश्की को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी दही, ठीक है। मैं इसमें डालूँगी दही तकरीबन आधा कप। इनको मैं मिक्स कर लूँगी। मैंने आपको कहा था ना कि कॉफ़ी इसमें डिज़ोल्व होगी जब मैं दही मिलाऊंगी। इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जितनी भी कॉफ़ी है ये इसमें डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पर जिंजर ऑयल ले रही हूँ नेचुरलाइज का। ज़रूरी नहीं कि आप नेचुरलाइज का जिंजर ऑयल लें, आप जो है जिंजर का जो है ना रस भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे जिंजर ऑयल ले रही हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम करने के बाद ये मुझे अपने बालों में लगाना है, ठीक है। मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि आप घर की चीज़ें ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप घर से अदरक का जूस निकाल कर 1 बड़ा चम्मच टेबल भर के डाल सकते हैं, मगर मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर ऑयल, ठीक है। दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब आप बोलेंगे अदरक का जूस में और जिंजर ऑयल में फ़र्क ऑयल है। अगर आपके बाल भी, मेरे बाल आजकल ट्रैवलिंग करके आई हूँ, थोड़ा सा वायरल फीवर हुआ था तो मेरे बाल ड्राई हो गए, तो जो है ना अगर आप चाहें तो आप तिल का तेल और जिंजर जो है उस तरह करके निकाल कर मिक्स कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से बीट करूँगी। बीट करने के बाद सारे यकजा होना चाहिए, आपकी तमाम चीज़ें यकजा होना चाहिए। जड़ों से सिरों तक अच्छी तरह लगाऊंगी, 1 घंटा रखूंगी। 1 घंटा रखने के बाद मैं अपने बालों को पहले पानी से वॉश करूंगी, उसके बाद मैं शैम्पू करूंगी। आप लोग भी यही कीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आएगी और ये रेमेडीज़ आपके काम आएंगे आपके बालों को रोकने के लिए। इस उम्मीद के साथ कि ये रेमेडीज़ आपको पसंद आएगी, आप कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो है इसी तरह मेरा साथ देते रहे इंस्टा फेसबुक पेज पर भी। और अगर आपको नेचुरलाइज की कोई चीज़ें चाहिए तो मेरा वेबसाइट भी मौजूद है, फेसबुक पेज भी मौजूद है, इंस्टा भी मौजूद है। इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी पेजेस हैं जो आपको यहाँ पे सबका लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो में। तो वो जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आप उनसे भी नेचुरलाइज की चीज़ें मंगवा सकते हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।